नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी नॉलेज हब के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने देश के लिए मर मिटने वाले सैकड़ों सेनानियों के बारे में सुना होगा, जिसके बलिदानों का ही नतीजा है कि आज हम स्वतंत्र हैं। देश की आज़ादी के लिए अपनी जान देने वालों में एक नाम वीर नारायण सिंह का भी आता है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के पहले शहीद माने जाते हैं क्रांति के। इन्होंने अंग्रेजों के समर्थकों का गोदाम लूटा और गरीब जनता में बंटवा दिया। 500 आदिवासियों की फौज बनाकर अंग्रेजी सेना से भिड़ गए। बाद में अंग्रेजों ने इन्हें बीच चौराहे पर लटकाकर तोप से उड़ा दिया गया था। आज हम बताने वाले हैं आजादी के ऐसे ही परवाने के बारे में, जो कि जमींदार परिवार में जन्मे। चाहते तो ये अंग्रेजों के राज में भी आराम की जिंदगी जी सकते थे, लेकिन इन्होंने आजादी को चुना और लड़ते लड़ते अपनी जनता के लिए शहीद हो गए। उनके शहादत पर आज भी रायपुर में जय स्तंभ नाम का एक चौक है। तो दोस्तों, आज हम इन्हीं के बारे में पूरी स्टोरी जो है पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे कैसे एक नारायण सिंह वीर नारायण सिंह कहलाए। तो इनके बारे में पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। कुछ हमने ग्राफिक्स का यूज जो है फोटो के लिए किया हुआ है, ताकि आपको स्टोरी बहुत अच्छे से समझ आए। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनके सफर को। सफर रहेगा पहले तो नारायण सिंह से वीर नारायण सिंह तक। तो इनका जीवन परिचय जान लीजिए। नाम इनका वीर नारायण सिंह है। पहले नारायण सिंह कहलाए, बाद में इनको वीर नारायण सिंह नाम दिया गया। पिता का नाम इनका राम राय था, जो भी एक क्रांतिकारी थे। जन्म इनका 1795 में सोना खान बलौदा बाजार में हुआ था। इनकी मृत्यु 10 दिसंबर 1857 को जय स्तंभ चौक रायपुर पर, कई लोग बोलते हैं इसको सेंट्रल जेल के बाहर भी इनको लटका दिया गया था। तो दोनों स्थान को लेना है। ज्यादातर मान्य है कि जय स्तंभ चौक पर इनको फांसी दी गई थी और इनको तोप से उड़ा दिया गया था। इनका योगदान है छत्तीसगढ़ से जो है 1857 में जो क्रांति में भाग लिए, उनमें प्रथम शहीद ये माने जाते हैं। इनके नाम पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ उल्लेखनीय कार्य किया गया है। जैसे सबसे पहले मध्य प्रदेश जो सरकार थी, वीर नारायण सिंह के नाम पर इनकी 130वीं बरसी पर 60 पैसे का एक पोस्टल स्टाम्प जारी किए थे। तो इनका आप फोटो देख सकते हो। बाद में कुछ थोड़ा विरोध भी हुआ था, क्योंकि इनको थोड़ा अलग तरीके से दिखाया गया था। जैसा इनको फांसी दिया गया था वैसा नहीं दर्शाया गया था, पर यह डाक टिकट एक समय में चली है। उसके अलावा हमारे यहाँ रायपुर में परसदा में क्रिकेट स्टेडियम है, वीर नारायण सिंह के नाम पर 2008 में स्थापित है। ये दूसरा जो सबसे बड़ा स्टेडियम है भारत का, उनमें से है, क्योंकि पहला जो है ईडन कोलकाता का है, ईडन गार्डन। दूसरे नंबर पे ये है। 65,000 लोग यहाँ पर जो है क्रिकेट मैच का आनंद भी लेते हैं। तो आईपीएल हो गया या कुछ कुछ टूर्नामेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा वीर नारायण सिंह के नाम पर राज्य अलंकरण भी दिया जाता है, जो कि आदिवासी व पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु दिया जाता है। अगर इनका थोड़ा सा पारिवारिक इतिहास समझे तो इनके पूरे परिवार में ही इस प्रकार की जो नीतियां थी, ब्रिटिश हो गया या फिर कुछ बाहरी विदेशी जो आक्रमण होते रहते थे, उनके लिए योगदान देने की तो शुरुआत से रही है। बात 1480 के समय की है, जब हमारे यहाँ कलचुरियों का जो है राज शासन हुआ करता था। इसमें से एक शासक हुए बहारेंद्र साय। इनको युद्ध में सहायता चाहिए थी विदेशी आक्रमण से लड़ने के लिए। तब वीर नारायण सिंह के ही पूर्वज थे बिसई ठाकुर, उन्होंने हेल्प किया था। तो जिसके बदले इनको सोना खान की जमींदारी मिली। बाद में राम राय वीर नारायण सिंह यहाँ के जमींदार बने। थोड़ा सा हम चलते हैं राम राय की तरफ। राम राय जो एक विद्रोही कहे जाते थे, क्योंकि इन्होंने भी ब्रिटिशों का और जो मराठा की गलत नीतियां थी उनका विरोध किया। 1818-19 की बात है। इस समय तत्कालीन ब्रिटिश अधीक्षक जो है एगेन्यू थे और कैप्टन नागपुर में मैक्सन बैठा करते थे। तो जब राम राय ने विद्रोह किया, कैप्टन मैक्सन ने नागपुर से यहाँ पर आकर इनका विद्रोह का दमन किया। बाद में भी राम राय का जो प्रभुत्व है वो निरंतर बना रहा। इवन सूबेदार से भी ज्यादा इनके आदेशों को मान्यता दी जाती थी। इसी समय 1830 में राम राय की मृत्यु के बाद वीर नारायण सिंह ने जमींदारी का जो पद है वो संभाला और जनहित के कार्यों में लग गए। इनके बारे में और भी कहा जाता है कि ये जो है स्वभाव से परोपकारी, न्याय प्रिय तथा कर्मठ थे। इन्होंने जो है जल्दी से जल्दी लोगों में अपना जो पहचान है वो बना लिया। लोगों के ये जननायक बन गए। 1854-55 की बात है, जब नए ढंग से अंग्रेजों ने टकटोली को लागू किया, तब उसका जन विरोध वीर नारायण सिंह ने ही जताया था और इन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। बाद में जो डिप्टी कमिश्नर इलियट थे, ये भी इनके विरोधी हो गए। इनको जो है वो बदला लेने की फिराक में रहते थे, पर इनके लिए इनको समय भी मिल जाता है। पर वीर नारायण सिंह के बारे
बारे में कुछ और चीजें हैं जो जान लीजिए। पहले वीर नारायण सिंह ने सोना खान में राजा सागर, रानी सागर, नंद सागर नाम के तालाब भी बनवाए, वृक्षारोपण करवाने का भी कार्य किया। तो आज हम चलते हैं शुरुआत कैसे होती है युद्ध की। 1856 की बात है, जब महानदी घाटी में भीषण अकाल पड़ा रहता है। सोना खान के में त्राही त्राही मची रहती है अकाल से। यहाँ पर ना फल फूल खाने को रहते हैं, ना पानी, ना कंदमूल, अनाज, सभी की दिक्कतें रहती हैं। सोना खान के जो जमींदार रहते हैं वीर नारायण सिंह, उनका हृदय पसीज जाता है। आसपास के जमींदारों को इकट्ठा करते हैं, अनाज संग्रह करते हैं और जनता में बांट देते हैं। इसके बाद कुछ जमींदारों से वो समस्या के निदान के लिए थोड़ा सहायता मांगते हैं कि आप जो है मेरी मदद कर दीजिए, अनाज दे दीजिए, बदले में जब मेरी फसल आएगी उसका 1.5 गुना अनाज मैं वापस कर दूंगा। पर जो जमाखोर रहते हैं उस समय के, उन लोग जो है वीर नारायण सिंह को सहायता बिल्कुल भी नहीं देते। इसके बाद वीर नारायण सिंह को पता चलता है कि माखन व्यापारी, जो कि अंग्रेजों का एक समर्थक हुआ करता था, ये बनिया क्या करता है, अपने गोदाम में बहुत सारा अनाज रखा रहता है। इस अनाज को लूट कर लेके जाते हैं वीर नारायण सिंह और सोना खान क्षेत्र में पूरा बांट देते हैं, ताकि लोगों को अकाल से जो है थोड़ा राहत दिया जा सके। जिसके कारण जो है इनको कहा जाता है इन्होंने चोरी किया था। पर इन्होंने गरीब जनता में जो है बांटने के लिए परिस्थितियों के कारण जो है यहाँ पर बैठकर जो है रायपुर के जो डिप्टी कमिश्नर थे उसको सीधे लेटर लिख दिया। 29 अगस्त 1856 को पत्र के माध्यम से उनको अवगत करा दिया था कि मैंने अनाज को लूटा है और मैं जनता में बांट रहा हूं, मैं एक कल्याणकारी कार्य के लिए काम कर रहा हूं। पर यहाँ पर इनके ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया जाता है। ये उस समय संबलपुर में रहते हैं। तब 24 अक्टूबर 1856 की बात है, क्योंकि पुलिस पहले से ही इनको चोरी के आरोप में ढूंढते रहती है। संबलपुर से इनको प्राप्त यहाँ पर से पकड़ लिया जाता है, जेल में इसको डाल दिया जाता है रायपुर लाके, और इनको वीर नारायण सिंह को हत्या और चोरी के आरोप में ये डाला गया रहता है। तो ये जेल में रहते हैं काफी दिनों तक। उसके बाद बात आती है 10 मई 1857। सभी को पता है इस समय क्रांति का जो है सूत्रपात हो चुका रहता है मेरठ छावनी के विद्रोह से। जब देश में ये चिंगारी फैलती है क्रांति की, तो हमारे यहाँ भी रायपुर में जो नेता रहते हैं आसपास के, वीर नारायण सिंह को क्या मान लेते हैं, अपना एक प्रकार से क्रांति का नेता छत्तीसगढ़ से। तो 27 अगस्त 1857 की बात है। नारायण सिंह जो रहते हैं स्थानीय पुलिस की सहायता से जेल से ही सुरंग बना के जो है ये भाग खड़े होते हैं। भागने के बाद ये 500 जो लोग हैं उनको एकत्र करते हैं और अस्त्र शस्त्र से उनको सुसज्जित कर देते हैं। पूरे इतने ज्यादा इनका दहशत फैल जाता है अंग्रेजों में, सोना खान में पूरा दीवारों से घेराबंदी कर देते हैं। 20 दिन तक अंग्रेज इनकी गिरफ्तारी की योजना जो है बनाते रहते हैं, पर इनको जो है पकड़ ही नहीं पाते। उसके बाद जो है एक आदेश निकलता है इलियट का, लेफ्टिनेंट स्मिथ आप जाओ नारायण सिंह को गिरफ्तार करके लाओ। स्मिथ जो है पियर के साथ 23 पुलिस सवार के साथ 4 वफादार के साथ 20 नवंबर को बाकायदा खरौद क्षेत्र के आसपास से जो है निकले रहते हैं, सोना खान की ओर जाते रहते हैं। पर इनको होता क्या है, इनका यहाँ पे काम जो है थोड़ा सा अटक जाता है। ये लोग जो है नीमतला के पास पहुंचने वाले रहते हैं। 23 से 24 नवंबर की बात है 1856 को। 22 नवंबर को इनको जो है आदेश दे दिया जा रहता है, पर ये 1856 की बात है जब ये यहाँ पे नीमतला के पास जो है पहुंचते हैं। नीमतला में इनको जो है मदद की जरूरत पड़ती है, ताकि आसपास के जो पड़ोसी है वो आए और मदद करे। इसमें 4 जो है नाम आपको याद रखने हैं। जो है कटंगी के जमींदार त्रिलोक साय, ये 16 बंदूकधारी बेचते हैं। बिलाईगढ़ कसडोल के जमींदारों का नाम का उल्लेख नहीं मिलता, पर इन्होंने भी 40 सैनिक भेजे थे। उसके अलावा बड़गांव से भी 25 सैनिक आए थे। तो ये सैनिक जो है भेजते हैं जमींदार लोग, ताकि वीर नारायण सिंह को पकड़ा जा सके। इनका ये विश्वासघात था, इन लोग देशद्रोही थे जो कि वीर नारायण सिंह के अगेंस्ट हो गए, और इन्होंने पूरा सहायता अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेज इनकी सहायता लेके जाते हैं, नीमतला से निकलते हैं, देवरी होते हुए इनको सोना खान जाना रहता है। तो नीमतला में क्या होता है, इनको जो है नीमतला से यहाँ पर पूरा सारे सेना को इकट्ठा कर 29 नवंबर को फाइनली ये जो है सोना खान के लिए जाते हैं। पूरे जो है आदेश के बाद सारे जगह के जमींदारों से सहायता प्राप्त करने के बाद पूरा नीमतला से पूरा गुट लेकर 29 नवंबर को ये रवाना होते हैं। इसी बीच इनको देवरी के जो महाराज साहब रहते हैं, ये कहा जाता है वीर नारायण सिंह के चाचा थे, 126 सिपाही 30 नवंबर को ये दे देते हैं अंग्रेजों को, ताकि ये लोग सोना खान जाए। तो ये पूरा काम यहाँ पर होता है।
वीर नारायण सिंह का जो सोना खान को जो है उनको पकड़ने जाने का पूरा ये रहता है रास्ता, इसमें फुलझर, कौड़ी, सिवनी आदि स्थल से तो नारायण सिंह अपने छापा मार गुरिल्ला पद्धति के माध्यम से निकल जाते हैं और यहीं पर जो है महाराज साहब पूरा जो दे दिए रहते हैं, अपना सैनिक हो गया, फिर पहले से सैनिक इन्होंने इकट्ठा किया रहता है स्मिथ लोगों ने, तो यहाँ पर जो है 80 सैनिक और लेकर वो आ जाते हैं। तो देवरी के जमींदार इन्होंने 2 दिसंबर 1857 को विश्वासघात किया, क्योंकि इनको पता था वीर नारायण सिंह कहाँ पे छुपे हुए हैं, क्योंकि ये उनके चाचा भी थे और वीर नारायण सिंह ने इनको जो है एक प्रकार से विश्वास करके बताया। जैसे ही इनको पता चला इन्होंने स्मिथ को बता दिया, स्मिथ ने पूरे गांव पे आग लगा दिया, जिसके कारण जो है जो हमारे वीर नारायण सिंह रहते हैं ये आके आत्मसमर्पण कर देते हैं, ताकि दुनिया के जो बाकी जो लोग बचे हैं, जो सोना खान के जो बाकी जो लोग बचे हैं उनको जो बचाया जा सके और दुनिया की नजरों में इनका जो स्थान है कि इन्होंने अपनी जनता के लिए जो है अपना कदम पीछे नहीं लिया, ये उनको जो है साबित कर सके लोगों को, इसके लिए खुद ही आत्मसमर्पण कर देते हैं। इनके पुत्र रहते हैं गोविंद सिंह और जमींदार परिवार कैसे भी सोना खान से छुप छुपा के निकल जाते हैं, पर वीर नारायण सिंह यहाँ पे पकड़े जाते हैं। वीर नारायण सिंह को पकड़ के लाया जाता है सुनवाई के लिए। हमारे तत्कालीन जो डिप्टी कमिश्नर चार्ल्स इलियट रहते हैं, इन्हीं को सुनवाई का अधिकार रहता है। इनके सामने इनको लाया जाता है 5 दिसंबर 1857 को। इलियट के समक्ष जैसे ही प्रस्तुत किया जाता है, इलियट इस पर सुनवाई करते हैं। इलियट जो है इनकी प्रसन्नता से, इनकी जो बोल सकते हैं लोकप्रियता, उससे भी प्रभावित थे, पर इसमें इलियट जो है इनको फैसला सुनाना था। स्मिथ ने भी इनके लिए तारीफ के पुल बांधे थे कि वीर नारायण सिंह काफी साहसी है, इनको पकड़ने में हमें बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है। पियर स्मिथ दोनों मिलकर इसको पेश करते हैं। वीर नारायण सिंह जी को 1857 में धारा 6 के तहत जो है फांसी दे दी जाती है, मीन्स फांसी की सजा सुनाई दी जाती है, यानी कि डेथ पेनल्टी इनके लिए लागू की जाती है। फिर एक समय आता है 10 दिसंबर का, जब कहते हैं कुछ लोग कि केंद्रीय जेल के बाहर ये काम हुआ था, कुछ लोग बोलते हैं जय स्तंभ चौक के बाहर हुआ था। तो दोनों को ध्यान रखिएगा इनके लिए। इनको 10 दिसंबर 1857 को सेंट्रल जेल रायपुर या फिर जय स्तंभ चौक रायपुर के बाहर जो है खुलेआम फांसी देकर तोप से उड़ा दिया गया था। तो हम इसको देख सकते हैं कुछ ग्राफिक्स के माध्यम से कि वीर नारायण सिंह को ऐसा कुछ लटकाया हुआ होगा काले कपड़ों में ऐसे बांधकर, और तोप से उनको उड़ा दिया गया। पता नहीं अंग्रेजों ने क्या सोचा कि फांसी की जो सजा है उससे भी ना, उससे अगर बच गए तो तोप से उड़ा दो ताकि उनको बचाया ही ना जा सके। तो अंतिम रूप से ये माना जाता है कि जय स्तंभ चौक ही है जहां पे इनको फांसी दी गई थी। आज भी ये चौक बहुत ही पूजनीय माना जाता है लोगों के लिए। 1857 की क्रांति का ये पहला एक प्रकार से शहीदी बोल सकते हो आप, जो वीर नारायण सिंह के द्वारा दिया गया। तो वीर नारायण सिंह 1857 की क्रांति की यानी कि स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के प्रथम शहीद भी माने जाते हैं। इनका पूरा ये आंदोलन था स्वप्रेरित था, जिसके कारण इन्होंने अंग्रेजों को भी मजबूर कर दिया कि वो वीर नारायण सिंह के साहस की और युद्ध पद्धति की प्रशंसा कर सके। आज हमने इनके बारे में पूरा ये विवरण प्रस्तुत किया। भले ही 10 दिसंबर 1857 को वीर नारायण सिंह जी को फांसी दे दी गई हो, पर आज भी वो चाहे आदिवासी जनता हो, चाहे भारत की जनता हो, चाहे हमारे सभी के दिलों में रहेंगे। ऐसे आजादी पर मर मिटने वाले सपूत को, सच्चे सपूत को हम जो है सलाम करते हैं। वीर नारायण सिंह जी जो है हमेशा अमर रहे। बिंझवाड़ जनजाति का इन्होंने तो मान बढ़ाया ही, आदिवासियों का तो मान बढ़ाया ही, साथ ही छत्तीसगढ़ का भी मान देश के इतिहास के में जो है एक गौरवशाली इतिहास में स्थान देने में इनका मान जो है बढ़ाया है छत्तीसगढ़ का। इसके लिए हम इनके बहुत बहुत आभारी हैं। तो क्लियर सीजीपीएससी का जो यूट्यूब चैनल है, इस पर एक संक्षिप्त वीडियो लेकर आया था आप सभी के लिए। आपको वीडियो पसंद आया होगा तो बिल्कुल लाइक करिएगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।